हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वही 4 मार्च का जो क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट किए थे। पिछले वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 4 मार्च को सीजीएल प्रीलिम्स हुआ था 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 10 बजे से। उसका इंग्लिश का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हम आज सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। पहले ही एक ईडियम दिया हुआ है। ईडियम क्या दिया हुआ है? बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे जो ओरिजिनल पॉइंट है उसमें फिर से वापस आ जाओ। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो इसका ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब रॉन्ग कौन सा है इसमें स्पेलिंग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कंपिटेंस, कंज्यूमेशन, क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज। कंपिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू समथिंग एक्सीलेंट, मतलब कुछ ठीक ठाक करने का जो एबिलिटी है वो है कंपिटेंस। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजी मतलब कुछ चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करना, उसका वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम बोलते हैं। कंप्रोमाइज़ तो हमें पता है, कुछ सेटलमेंट करना, दोनों के बीच सेटलमेंट करना, एक को कंसेशन देना पड़ेगा तो सेटलमेंट बाय कंसेशन इज़ कंप्रोमाइज़। अब इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें गलत क्या है? कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन मतलब क्या होता है? पॉइंट एट विच समथिंग इज़ कंप्लीट, जहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, उसमें डबल एम आते हैं ना कि सिंगल एम। तो ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है। इफ़ द सब्सटीट्यूशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई सब्सटीट्यूशन रिक्वायर नहीं है, यही ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द शेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोई बैटल फील्ड में युद्ध हो रहा है कहीं पे, वो उसके वहाँ पे फील्ड में कंट्री को बचाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ता है, बट ग्रेट करेज, साहसी भी बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेट करेज। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स ग्रेट करेज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है, वो ढूंढना है कौन से वर्ड में है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ट्रेजर, जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ए मिसिंग है यहाँ पे, TREASURE, ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजाना, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रेसियस मेटल, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स रखा जाता है, ट्रेजर वो है खजाना। उसका स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है, टैमरिंड, टर्मोइल, ट्रूथफुल, ये सब जो वर्ड है इसका स्पेलिंग करेक्ट है। टैमरिंड मतलब क्या होता है? इमली। टर्मोइल मतलब क्या होता है? ग्रेट डिस्टर्बेंस। और ट्रूथफुल तो हमें सभी को पता है, सच्चाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब एक पैसिव फॉर्म में एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको एक्टिव फॉर्म करना है। पैसिव फॉर्म में सेंटेंस क्या दिया हुआ है? दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। मतलब ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है वो माया ने लिखा है।
माया से लिखा गया है, ये है पैसिव वॉइस। अब हम क्या बोलेंगे, माया इसको लिखा है, माया ये ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा है, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। तो ये इसका सब्जेक्ट है, मतलब जो पैसिव है उसका सब्जेक्ट है, वही हमारे एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माया पहले आ जाएगा, तो माया वॉज रिटन है, मतलब पास्ट में है, तो रोट हो जाएगा, रोट हो जाएगा, माया रोट। एंड जो यहाँ पे है वो उसके बाद बैठ जाएगा दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया हुआ है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। इसका एंटोनिम क्या है, इसका विपरीत, विपरीत क्या है, ये 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है डेलीवरेंस। डेलीवरेंस मतलब एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, मतलब कहाँ पे कोई किसी को वहाँ पे अटका हुआ था, वहाँ से उसको रेस्क्यू किया, उसको कहते हैं डेलीवरेंस। कन्वेनियंस, कन्वेनियंस मतलब जो डिफ़िकल्ट नहीं है, जो हमारे लिए कन्वेनियंट है, वही कन्वेनियंस है, ठीक है। डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लिबर्टी मतलब फ्री, उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकता है, मतलब हम फ्री नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे कोई भी हम डिसीशन ले या कुछ भी ले, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जिसका ऑपोजिट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है, एंड हमें पता है इसके रिगार्डिंग हमें 4 क्वेश्चन मिलेगा। तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank। पहले ही ये पैसेज स्टार्ट ही होता है प्रोवर्ब से। प्रोवर्ब क्या बोलते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो उसके लिए बाद में बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे, बाद में वो प्रॉब्लम बड़ा बन जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यही होता है। इसके बाद सेंटेंस क्या स्टार्ट होते हैं, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट्स दैट एंड डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, डैश एक्शन। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है सुपरफिशियल, ऑपोजिट, एप्रोप्रिएट, रॉन्ग, तो इसमें जो प्रभाव दिया हुआ है उसमें कौन सा इसमें ठीक बैठते हैं, अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन ही हमें लेना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, रूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, मतलब और एरर नहीं होगा। रूल्स क्या, उसको हटा देते हैं, हटा देने का क्या होता है, ये चारों ऑप्शन से कौन सा ठीक होगा, आउट, ठीक है। रूल्स आउट, रूल्स आउट क्या करते हैं, रूल्स आउट क्या, एरर को रूल्स आउट कर देते हैं। अगर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे तो ये एरर रूल्स आउट हो जाएंगे। एंड फ्यूचर डैमेजेस, मतलब फ्यूचर में भी कोई डैमेज नहीं होगा अगर अभी हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले लें, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विशडम। विशडम देयरफॉर, चलिए नेक्स्ट में चले जाते हैं। विशडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज़ डिस्कवर्ड, मतलब जब भी हमें पता चलेगा ये एरर है, तुरंत उसको अगर करेक्ट कर लें, वही है विशडम, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रो, इसका ऑप्शन होगा मेलाडी। मेलाडी मतलब सीरियस प्रॉब्लम, कोई सीरियस प्रॉब्लम मेलाडी को ग्रो होना ही नहीं चाहिए, होने देना ही नहीं चाहिए। एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट। पहले हम अलाउ कर देते हैं कि प्रॉब्लम हो जाए, फिर हैस्टी एक्शन लेते हैं कि उसको राइट करने के लिए, ये कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ऐसे करने का। तो पूरा पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दीज वाइज
saying suggests that an appropriate action taken on time to rectify an error rules out the possibility of accumulation of such errors and future क्या था ऑप्शन में, फ्यूचर डैमेजेस. ठीक है. विजडम therefore lies in correcting the error as soon as it is discovered. There is no point in allowing the malady to grow and then take hasty actions to set things right. ये था पूरा पैसेज का मीनिंग. ठीक है, पूरा पैसेज बन गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है. ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर. ऑर्डर को नहीं मानना है, ओपनली रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डिफाइंस. ओपन एंड बोल्ड डिसओबीडियंस. ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका मतलब है कंप्लायंस, एडहेरेंस, ओबीडियंस. सभी का लगभग मीनिंग है कि मान लेना, बट रिफ्यूज़ करने का यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. फिर से एक ईडियम आ गया है, डेड हिट. इसका मतलब क्या है, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई. मतलब को क्लोजली एक कंटेस्ट हुआ एंड एंड में क्या हुआ, टाई हो गया मैच का या कोई भी कंटेस्ट का, उसको कहते हैं डेड हिट. तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. सिनोनिम का क्वेश्चन है. एक वर्ड दिया हुआ है रिवार्ड, उसका सिनोनिम क्या है, उसका सिनोनिम है रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट करना किसी को. ठीक है. अब बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था, कंडेम. कंडेम का मतलब क्या है, उल्टा. कंप्लीटली डिसअप्रूवल करना. एन्जॉय. एन्जॉय का मतलब हमें सभी को पता है. रिपीट. रिपीट मतलब बार बार किसी चीज़ को करना. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर. एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है, कौन सा पोर्शन में है, ये 4 ऑप्शन में वो हमें निकालना है. सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाई पुलिस. मतलब एक लड़का है जिन्होंने मनी चुराया है, पैसे, वो पुलिस पकड़ लिया उनको. ठीक है. अब इसमें द बॉय विच नहीं होता है, क्योंकि विच किसके साथ बैठते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ विच बैठते हैं. बट बॉय, बॉय तो एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं है, तो बॉय के साथ विच नहीं बैठेगा. द बॉय हु स्टोल द मनी वॉज कॉट बाई द पुलिस. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, विच नहीं बैठेगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फिर से एक सिनोनिम का क्वेश्चन है, प्रिवेंट. इसका सिनोनिम निकालना है. प्रिवेंट का सिनोनिम है अवॉइड. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. मतलब टर्न अवे, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, टर्न अवे करना. ठीक है. अवॉइड है इसका सिनोनिम. बाकी जो ऑप्शन है, कॉन्स्ट्रक्ट. कॉन्स्ट्रक्ट मतलब किसी को बिल्ड करना, मेक कर, किसी को बनाना. कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग हम बोलते हैं. अलाउ, अलाउ करना, परमिशन देना. प्रोवोक. प्रोवोक मतलब स्टिमुलेट करना किसी चीज़ के लिए, उत्साहित करना. ठीक है, इसको कहते हैं प्रोवोक. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. प्रिवेंट मतलब अवॉइड, टर्न अवे. क्वेश्चन नंबर 17. मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट. इसका आंसर होगा इंसिस्टेंट. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. मतलब वो इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं ही बिल पे करूँगी, मैं ही बिल पे करूँगी. ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं. तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, फिर से एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है एक सेंटेंस का, जहाँ पे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो ऑप्शन करो, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक करो. क्या सेंटेंस दिया हुआ है, द एनिमल रिसेंबल्ड विथ अ कैट. रिसेंबल्ड विथ में अंडरलाइन किया हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्ट
ऑप्शन नंबर 1 जो सिर्फ रिसेंबल्ड होगा, रिसेंबल्ड में ही विथ जुड़ा हुआ है, अलग से विथ बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट, मतलब एनिमल जो दिख रहा है वो बिल्ली के जैसा दिखता है, ठीक है। तो रिसेंबल्ड अ कैट, उसके साथ विथ अननेसेसरी है बैठाना, एक्स्ट्रा है, तो यही है इसका इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम का क्वेश्चन है। ब्रॉड वर्ड दिया हुआ है, इसका ऑपोजिट क्या है? नैरो। सभी को पता है, बहुत इजी है। ब्रॉड मतलब विस्तृत और नैरो मतलब संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। इसका ऑप्शन होगा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब ही है एक स्पेशल टेबल है जो चर्च में रखा जाता है वेडिंग सेरेमनी के टाइम, उसके सामने ग्रूम जाके खड़े हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, एक किसी को बिहेवियर गवर्न करते हैं, मॉरल उसको क्या कहते हैं? एथिक्स। सभी को पता है एथिक्स है, एथिक्स का मतलब ही है जो मॉरलिटी होता है, जो गवर्न करता है वंस बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है अरेंजमेंट। कोई जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, उसको अरेंज करना है सीरीज में करेक्ट ऑर्डर में। पहले सेंटेंस सारे पढ़ लेते हैं। इवेंचुअली शी ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव्ड सक्सेस। ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले के जो मैंने सीरीज़ दिया था 3 मार्च का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने कह दिया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले ही आप देख लेना, इवेंचुअली से स्टार्ट होता है, तो ये जनरली फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। देखिए, एक में रमा कहते हैं, मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो वही फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। फिर भी हम सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। शी एंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, रमा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें देख रहे हैं कि पहले ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रमा कैसे है वो बोलने से, ऐसे पैसे स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होगा पहला सेंटेंस कि रमा एक पुअर गर्ल है, वेरी पुअर गर्ल है रमा। अब क्या है, अब शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, ये है 2 नंबर, मतलब उसको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। फिर शी एंगेज हरसेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, उसके कॉलेज में एक स्कीम आया है अर्न वाइल यू लर्न, उस स्कीम में वो एंगेज हुआ है, एंगेज किया है खुद को। तो ये 3rd सेंटेंस हो जाएगा। 4th सेंटेंस आएगा इवेंचुअली सी ओवरकेम एडवर्सिटी एंड अचीव्ड सक्सेस, एडवर्सिटी को ओवरकम कर लिया, सक्सेस अचीव कर लिया, तो ये फाइनल सेंटेंस हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? DCBA। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पैसेज बहुत ईजी था, सेंटेंस बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन चेंज करना है हमें। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है सेंटेंस, उसको डायरेक्ट करना है। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट, टीचर स्टूडेंट को कमांड किया कि शोर मत मचाओ, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें से देखिए कमांडेड जो है वो है पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो हमें भी पास्ट में करना है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स होगा, सेज तो नहीं होगा, प्रेजेंट में तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चलाई जा रहा है। टोल्ड टू द स्टूडेंट्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो है यू मस्ट नॉट शाउट, ऐसे नहीं, कमांड बोल रहा है तो कमांड ऐसे नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में, यहाँ पे भी देखिए 3 नंबर ऑप्शन में यू शुड नॉट शाउट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करना डोंट शाउट, ऐसे बोलते हैं ना टीचर, डोंट शाउट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड डोंट शाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे कहीं पे कुछ मिस्टेक है ग्रामेटिकल, वो हमें निकालना है। सरस्वती कॉलेज has maintained its reputation as one of the best college in the country। लेकिन यहाँ पे गलत है, one of the best college नहीं होगा। अगर one of the बोल रहे हैं मतलब बेस्ट कॉलेज में से एक है सरस्वती कॉलेज, ऐसे रेपुटेशन है इसका कि कंट्री में बेस्ट कॉलेज जो है उसमें से एक है। तो बेस्ट कॉलेज एक तो नहीं होगा, तब क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा, मतलब बेस्ट कॉलेजेस होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इस ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फिर से 4 सेंटेंस दिया हुआ है जंबल, उसको अरेंज करना है। देख लेते हैं क्या क्या सेंटेंस है। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर रितु एंड गीतू, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड। अरे पहले ही पूछ लेते हैं ना कहाँ जा रहे हो, पहले ही तो नहीं बता देंगे कि, अगर पहले ही बता देंगे कि मार्केट जा रहे हैं फिर तो नहीं पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो लग रहा है यही फर्स्ट सेंटेंस होगा कि वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड। बाकी सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। टेक योर अम्ब्रेला इट इज़ गोइंग टू रेन, मतलब बारिश हो सकता है कि अम्ब्रेला ले लो। मदर सेड यस डेफिनेटली वी विल, हाँ हम लेंगे। रिप्लाई द टू मतलब रितु एंड गीतू रिप्लाई कर रहे हैं। तो पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा कि फर्दर आस्क कर रहे हैं रितु और गीतू से, कहाँ जा रहे हो बच्चे। तो रितु एंड गीतू आंसर कर रहे हैं पापा हम मार्केट जा रहे हैं। फिर मम्मी क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं कि बारिश हो सकता है अम्ब्रेला ले लो, ठीक है। तो देन रितु एंड गीतू क्या कह रहे हैं, रितु एंड गीतू कह रहे हैं हाँ डेफिनेटली हम लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बी ए सी डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हमने सॉल्व कर लिया सारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आया था पिछले साल CGL 2020 में, ठीक है। अब इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।